हरियाणा में बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली और सिंगर रॉकी मित्तल पर गैंगरेप में पीड़ित महिला और गवाह के बाद सबसे बड़ा किरदार अमित बिंदल का है। पीड़ित महिला ने एफआईआर में दावा किया कि गैंगरेप वाले दिन सोनीपत से भाजपा नेता बिंदल भी उसी होटल में थे। वहीं गवाह ने आरोप लगाए कि कोई गैंगरेप नहीं हुआ, ये सब महिला और बिंदल की मिलीभगत है। इसको लेकर बिंदल ने कहा कि गवाह खरीदे बेचे और डराए धमकाए भी जा सकते हैं। जब पीड़िता सामने आएगी तो पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। वहीं जब मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि गवाह ने ये कहा है कि वो एक ही होटल में 3 लोग रुके हुए थे, तो उन्होंने कहा कि आपको बता दें कि होटल में 2 कमरे बुक कराए गए थे। उसी फ्लोर पर मोहनलाल बड़ोली और रॉकी मित्तल भी ठहरे हुए थे। बता दें कि गैंगरेप पीड़िता की सहेली ने कल पंचकुला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसने कहा कि वो कसौली के होटल में सिर्फ सिंगर रॉकी मित्तल से मिली थी। वो ना तो मोहनलाल बड़ोली को जानती है और ना ही उसने उन्हें देखा है। उसे तो केस दर्ज होने के बाद पता चला कि मुझे गवाह बनाया गया है। तो ऐसे में अब अमित बिंदल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि वो गवाह महिला को जानते तक नहीं है। एक बार सुनिए आखिरकार अमित बिंदल ने क्या कुछ बताया। जिस इंसान के सवालों के जवाब आप मुझसे मांग रही हैं, उस इंसान का खुद का कोई आधार नहीं है। ना तो किसी पार्टी में है आज की डेट में, ना कोई बीजेपी में है, ना कांग्रेस में है वो। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ऐसा 4-5 साल पहले क्या हुआ था, उसी कलाकार को उसको अपने शहर से सारी संपत्ति बेच करके पूरे परिवार के साथ भागना पड़ा और शहर बदलना पड़ा। उसी का कहना है ये कि ये आरोप मुझ पे पहले भी लग चुके हैं। उस टाइम तो अमित बिंदल नहीं था। और जिस तरह से आपने कहा लड़की के बयान, उस लड़की को मैं जानता नहीं हूँ। और ये जो गवाह वाली बातें जहाँ तक आ रही है, जो अभी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, ये आने वाले समय में सिद्ध हो ही जाएंगे। जहाँ तक, क्योंकि मुझे विश्वास है, हमारे जो कोर्ट है, न्यायालय है, उस पर मेरा विश्वास है और पुलिस अपना काम कर रही है। आने वाले समय में जांच का विषय है, सामने खुल के आएंगे। आप किसके साथ कसोल पहुंचे थे? मेरे फ्रेंड के, मेरे दोस्तों के साथ, महिला मित्रों के साथ मैं गया था कसोल घूमने के लिए। क्या वहाँ पर मोहनलाल बड़ोली और रॉकी मित्तल पहले से ही मौजूद थे अमित जी? वो वहां पे थे। अच्छा, क्या उन दोनों महिलाओं की मोहनलाल बड़ोली और रॉकी मित्तल से मुलाकात हुई? इस बारे में मेरा संज्ञान नहीं है। आपकी मुलाकात हुई थी कसोल में मोहनलाल बड़ोली और रॉकी मित्तल? हम लोग तो अगले दिन जब नाश्ता कर रहे थे तब ये बात हुई। अमित जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि ये बताया गया कि वहाँ पे एक ही रूम में आप और आपके महिला मित्र ठहरे हुए थे, तो किस टाइम आपकी महिला मित्र आपके पास से गए और किस टाइम वापस आए, ये बताएं प्लीज। पहला सवाल का जवाब तो मैं आपको ये दे दूं कि वहाँ पे कमरा एक नहीं 2 कमरे थे। 2 कमरों में 2 कमरे में हम रुके गए थे जी। और यही बयान मैं पुलिस स्टेशन, यही बयान कोर्ट के अंदर दे करके आया था। और मैं अपने कमरे में सो रहा था, ना कि उस कमरे में सो। पहली बात तो यही बात है जी। और दूसरी यही बात, वो मेरे कमरे में जाने के बाद वो कहाँ गए हैं, किससे मिले हैं, क्या हादसा हुआ, ये मेरे संज्ञान में नहीं। क्या पीड़ित महिला ने आपको सुबह या किस टाइम पर आपको ये बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है? पीड़ित महिला ने मुझे ऐसा कोई बात मेरे को नहीं बताई कि कुछ ऐसा गलत हुआ है। आप जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि पैसे को लेकर या टिकट नहीं मिलने के कारण अपने बदले की भावना से अमित बिंदल काम कर रही है, आप ये बताइए कि ये लगभग 1.5 साल पुराना मामला है। अमित बिंदल को ऐसे ही नीच काम करने होते तो लोकसभा में करता, टिकट मांगने के लिए करता, विधानसभा के चुनाव हुए तब करता। आज कौन से चुनाव होने हैं? आज तो कोई चुनाव नहीं है। और रही बात पैसे की, आज सोनीपत की जनता जानती है अमित बिंदल ने राजनीति अपने दम पे करी है, अपने पैसे से करी है और नेताओं की तरह चापलूसी करके नहीं करी। रॉकी मित्तल का बयान आया था कि पहले उन्होंने विधानसभा मांगी, तब नहीं उनको मिली, उसके बाद चेयरमैनशिप मांग रहे थे, वो भी नहीं मिली, उसके बाद ये सारा एपिसोड हुआ है। आप जिस इंसान की बात कर रहे हैं, आप ये बताइए आज वो इंसान कहीं स्टैंड करता है? क्या उसकी बातें कहीं स्टैंड करती हैं? कभी तो वो मोदी जी के लिए गाने गाता है, मोदी भक्त बनता है। कभी वो कहता है राहुल मेरे भाई, माफ करना राहुल मेरे भाई, मुझे मेरे भाई। गाने तो आपके लिए भी गाए हैं। देखिए वो कलाकार है,
गाने सबके लिए गाता है, लेकिन किसी के लिए बोलना किसी पार्टी में है, वो आज किसी पार्टी में नहीं है। मैं फिर बोलता हूँ, ऐसा क्या हुआ था 4-5 साल पहले कि उसे अपने शहर छोड़ के भागना पड़ा, सारी प्रॉपर्टी बेच करके? क्या हुआ था ऐसा? मोहनलाल बड़ोली से आपकी बातचीत हुई कुछ इस मामले में? मेरे इस विषय में उनसे कोई बात नहीं हुई। मोहनलाल बड़ोली जी का कहना है कि ये एक राजनीतिक स्टंट है और ये अपने ही कुछ लोग शायद दुश्मन है, उन्होंने ही रचा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए, तो जिसने करा है वो सामने आएगा भविष्य आने वाले समय में। लेकिन किसी पे ऐसे नाजायज आरोप ना लगाए, मैं तो ये कहूंगा। और आने वाले समय में ये जांच का विषय है, आप कोई ये फैसला नहीं ले सकते क्या सही क्या गलत है। अभी तो एक तरफा चीजें हुई हैं, जब तक वो पीड़िता सामने नहीं आएगी, अपना एक बयान नहीं देगी, क्योंकि जिसके साथ हुआ है दर्द, क्योंकि जिसके साथ तकलीफ हुई है वो जानती है। आप इसमें गवाह बने हो, आपकी किस मुकदमे के गवाह बने हो? क्या पूरा मामला है जब गवाह बने आप? मुकदमा यही आप लोगों के सामने है, एफआईआर की कॉपी आप लोगों के पास है। मेरे साथ वो लोग घूमने गए थे, महिला मित्र मेरे साथ में घूमने गए थे मेरे साथ, वहां रुके और वापस आ गए हम लोग घूम करके वहां से। फिर रेप का मामला दर्ज हुआ, उसमें गवाही देने के लिए आप वहाँ पुलिस स्टेशन भी गए हो, तो क्या लड़की ने बताया नहीं, पीड़िता ने, कि मेरे साथ रेप हुआ? मैं उससे नहीं मिला, मेरे पास पुलिस स्टेशन से फोन आया और मैंने वहां जाकर के अपना बयान दिया, और वहां से फिर कोर्ट में बयान हुआ जज साहब के सामने, वहां मैंने बयान दिया। वहाँ अपने आपके रूम से और मोहनलाल बड़ोली के रूम में कितने रूम का डिस्टेंस था बीच में? कोई खास एक ही फ्लोर पे लगभग थे, क्योंकि 1.5 साल पुरानी बात है, तो इतनी भी मुझे संज्ञान में तो याद नहीं है अभी मुझे। मतलब एक ही होटल में थे? होटल एक ही था। क्या महिला, दूसरी महिला ने बताया हो आपसे, जिस तरह कल उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मेरी एक मित्र थी, उसका एक बॉस गया था वहाँ पर? देखिए, मैं उस महिला को जानता नहीं हूँ। अब गवाह ने क्या बयान दिए क्या नहीं बयान दिए, ये आने वाला समय बताएगा। किसी एक गवाह के बयान पे मुकदमा दर्ज नहीं होता और मुकदमा कैंसिल नहीं होता। ये आने वाले समय में पीड़िता है या उसके पास जो कुछ होगा तो बोले क्या आएगी सामने कि हुआ या नहीं हुआ। क्या कुछ फोटो वीडियो इसमें कुछ है किसी के? देखिए, अब ये फोटो वीडियो मेरे साथ तो हुआ नहीं, मेरे साथ तो कोई रेप नहीं हुआ, जिसके साथ हुआ तो वो बताएगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपने कसोल थाने में लिख के क्या दिया पुलिस को, क्या कंप्लेंट में, कि मुझे भी जान का खतरा है, इस तरह की कुछ? देखिए, ये इस तरह के आरोपों में कोई शरीफ इंसान पचड़े में नहीं पड़ना चाहेगा, और खामखा की ये बातें आरोप प्रत्यारोप लगे, क्योंकि मैं एक शरीफ इंसान अग्रवाल परिवार से बिलोंग करता हूँ। अग्रवाल कभी भी इन चीज़ों में जल्दी से पड़ता नहीं है, और खामखा की हमें अपने बचाव के लिए कोई भी आज मुझे भी कहीं ना कहीं, मैं इतने बड़े पद पे नहीं हूँ राजनीति के कि अपने आप को बचा सकूँ, और मुझे शंका है भविष्य में कि मुझे आरोप प्रत्यारोप लगा करके, धमकियाँ दिलवा करके ये इस तरह से ब्लेम कर सकते हैं। अमित जी, जब से ये मामला प्रकाश में आया है, एक और आरोप आप पर लगे हैं। वैसे तो कई सारे आरोप चल रहे हैं सोशल मीडिया पर। बताया जा रहा है कि आप 80 करोड़ की जीएसटी के चोरी के मामले में भी आरोपी हैं आप। चलिए, कम से कम आपने मेरे को 80 करोड़ का आदमी समझा, ये मेरे बड़े खुशी की बात है। जनता में एक मैसेज जाता है कि कम से कम मैं 80 करोड़ का मालिक तो हूँ। नहीं, क्या मेरे को भी नहीं आज से पता नहीं था कि मेरे पास 80 करोड़ रुपए नहीं है। क्या ये झूठी खबरें हैं या क्या है? देखिए, ये खबरें जो चलाई जाती है ना सोशल मीडिया पे, आप भी जानते कितनी सच्चाई कितनी झूठ है। 80 करोड़ रुपए मेरे पास होगा तो मैं सब कुछ ले आऊंगा। नहीं, खबरें तो ये भी चल रही हैं बिंदु जी की 80 करोड़ के जीएसटी घोटाले में आप तिहाड़ जेल में भी रह के आए हैं 56 दिन। देखिए, एक जो है ना व्यापारी जब होता है उसके 2 ही काम होते हैं, जो काम सेल टैक्स, इनकम टैक्स। चाहे तो सेल टैक्स बढ़ता है, इनकम टैक्स बढ़ता है। उस दौरान क्या हादसा चीजें हुई हैं, सिर्फ बिजनेसमैन हूं मैं राजनीति के साथ साथ बिजनेसमैन भी हूँ, व्यापार करता हूँ अपना। उस व्यापार में उतार चढ़ाव होते रहते हैं।